हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम निकले हैं अपने अगले सफ़र पर, जो कि है मुंबई टू मुन्नार। इसके लिए हम पहले मुंबई टू कोची बाय एयर जाएंगे और कोची टू मुन्नार बाय रोड जाएंगे। मुंबई टू कोची तक का फ़्लाइट से सफ़र रहेगा 1063 किलोमीटर है, और कोची से मुन्नार तक का सफ़र है 125 किलोमीटर, जिसके लिए आपको लग सकते हैं 4 से 4.5 घंटे। तो चलिए। तो अभी हम आ चुके हैं मुंबई एयरपोर्ट पर। सुबह के बज रहे 4:30 और हमारी फ़्लाइट है 7 की है। 2 से ढाई घंटे पहले हम आ चुके हैं। फ़्लाइट का एयरपोर्ट का नज़ारा देख रहे हैं। फ़्लाइट आ रही है, जा रही है। पैसेंजर्स की छोटी छोटी बसेस और कैब्स इधर उधर पैसेंजर्स को छोड़ रहे हैं। बड़ा मज़ा लगता है, एंटरटेनिंग लगता है ऐसा नज़ारा देखने में। कुछ ही टाइम में सुबह हो जाएगी और फ़्लाइट का बड़ा पेशेंटली वेट कर रहे हैं। देखते हैं कब आती है फ़्लाइट। अभी सुबह हो रही है। सुबह के 6:30 का नज़ारा है। इंडिगो फ़्लाइट से हम जा रहे हैं मुंबई टू कोची के लिए। हमारी फ़्लाइट अभी कुछ मिनटों में ही लगने वाली है, तो देखते हैं अभी कब फ़्लाइट लग रही है। बड़ा पेशेंटली वेट कर रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, फ़्लाइट तो हमारी आ गई है। वहाँ पर गो एयर की फ़्लाइट है और ये है हमारी इंडिगो की फ़्लाइट। अभी हम फ़्लाइट में बोर्डिंग करेंगे, कोची में पहुँचेंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे दोपहर के समय में, और इवनिंग के समय में हम थोड़ा सा टी गार्डन में वॉक करेंगे, जिसके लिए मैं बहुत बहुत वेट कर रहा हूँ, क्योंकि उसका नज़ारा कुछ अलग ही है। चलिए। तो फ्रेंड्स, अभी हम मुन्नार पहुँच गए हैं। मुन्नार हम आ गए थे करीब दोपहर के 2 या ढाई बजे तक, क्योंकि जो फ़्लाइट थी हमारी सुबह 7 बजे की थी मुंबई से कोची के लिए, और कोची एयरपोर्ट पे हम लोग ने लैंड किया है करीब 9:30 बजे तक। और एयरपोर्ट की चेकआउट की और जो प्रोसेस होती है उसको कंप्लीट करते करते 10 बज गए। फिर 10 बजे हमने कैब बुक की। एक कैब हमने हायर की है मुन्नार के लिए और आजू बाजू के टूरिस्ट स्पॉट्स कवर करने के लिए। तो वो उस कैब से लगभग डिस्टेंस है 125 किलोमीटर, जैसे कि मैंने पहले बोला था, जिसके लिए लगे हमें 4 से 4.5 घंटे। बड़ा मज़ा आया वो कैब से आते आते, क्योंकि रोड एकदम जंगलों से होते हुए, पहाड़ियों से जाते हुए एक अलग ही नज़ारा फील करवाता है। तो हम आ गए मुन्नार दोपहर के 2:30-3 बजे, और आते ही हमने होटल टी वैली रिसोर्ट में चेक इन किया। टी वैली रिसोर्ट, जिसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप प्लीज़ उसे चेक इन कीजिए, क्योंकि ये रिसोर्ट एक ऐसी जगह पर है जो मुन्नार का ऑलरेडी एक टूरिस्ट स्पॉट है। ठीक है, तो आप इवनिंग के टाइम में, मॉर्निंग के टाइम में आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। उस आजू बाजू में उसके इतना टी गार्डन, बड़ा व्यू पॉइंट है, एक अच्छे से आप उसका नज़ारा देख सकते हैं। तो अभी हम चेक इन किया हमें होटल में, और शाम के 4 बजे मैं अभी यहाँ पर घूम रहा हूँ, जिसका पॉइंट का नाम है बेसन वैली व्यू पॉइंट या फिर पोथोमेड़ू व्यू पॉइंट, जो चारों तरफ से देखिए आप टी गार्डन आपको दिखेंगे। और मुन्नार में सही में इतनी शांतता है, इतना मतलब पीस है, जो मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर या फिर कोई भी और मेट्रो सिटी जिसकी बिज़ी शेड्यूल या फिर जिसका शोर शराबा, वर्क प्रेशर हो, या फिर कोई तनाव भरी लाइफस्टाइल हो अपनी, आप सभी उसे जानते ही हैं। तो एक मुन्नार एक उनमें से एक ऐसी जगह है जहाँ पर वो आपको शांतता मिल सकती है। ठीक है, तो आपको ऐसी जगह पे ज़रूर आना चाहिए। साल में भले एक बार हो या 2 साल में एक बार हो, कभी ना कभी तो यहाँ पे आना चाहिए आपको, क्योंकि यहाँ पर आप कितना भी दिन रहे वो आपको कम ही लगने वाले हैं। क्योंकि एक यहाँ से जब आप जाते हैं तो एनर्जी लेके जाते हैं, क्योंकि एक आपको लाइफ में लो आता है, अप्स एंड डाउन आते हैं। तो ऐसी जब जगह भी नेचर के साथ हम मिलते हैं, जुलते हैं, तो हमें बहुत अच्छा फील होता है। अभी यहाँ पर इतनी शांति है कि जो पंछियों की चहचहाहट हो गई, या ठंडी हवा की जो कभी छोटी सी हल्की आवाज़ भी आती है, जो हमें कभी कानों में सुनाई भी नहीं देती रहेगी, वो भी हमें यहाँ से
शांति से एकदम एक साइड में बैठकर या होटल के किसी कॉर्नर में बैठ के या अपने बालकनी से भी यहाँ से व्यू देख सकते। इसलिए मैंने ये पॉइंट चुना है, ताकि हम टूरिस्ट पॉइंट कवर करने के चक्कर में भागदौड़ करते रहते हैं और जो एक्चुअली उस जगह का फील लेना रहता है ना, वो हम कभी ले ही नहीं पाते। बस पॉइंट कवर करने के चक्कर में इधर भागो उधर भागो, ऐसा हो जाता है। तो मेरा तो मतलब अपनी राय है, हर एक किसी की अपनी राय होती है। आप मैंने तो यही डिसाइड किया कि भाई बस एक पॉइंट देखूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा आजू बाजू किधर ज़्यादा घूमूंगा नहीं, बस इसी पॉइंट का नज़ारा देख के इंजॉय करूँगा, अच्छे से एक्सप्लोर करूँगा, घूमूंगा, नाश्ता कर लो, लंच कर लो, डिनर कर लो, बस मज़ा कर लो और एक अच्छी सी मेमोरी लेकर चले जाओ। मुन्नार का और एक आपको खासियत बतानी थी मुझे, जो कि मुन्नार अपने आप में एक खूबसूरत जगह है, लेकिन अगर आप उसके आजू बाजू की जगह भी एक्सप्लोर करना चाहोगे तो बहुत सुंदर है वो जगह भी। जैसे कि बेस्ट है इरविकुलम नेशनल पार्क है, जो कि वहाँ से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है। और फिर मुट्टुपिट्टी डैम है, जो भी बस 10 किलोमीटर के डिस्टेंस में है शायद वहाँ से। और फिर टी गार्डन्स है, या फिर सॉरी टी म्यूज़ियम्स है, जहाँ पे टी कैसे बनाई जाती है, चाय की पत्तियाँ तोड़ने के बाद वो फाइनली हमारे घर में कैसे आ जाती है, तो वो सारा वो प्रोसेस वो टी फैक्ट्री में या टी म्यूज़ियम में आपको बताया जाएगा। और वहाँ से आप ऑथेंटिक केरला के जो मसाले हैं जो हम अपने रोज़ाना की किचन में यूज़ करते हैं, तो वो ऑथेंटिक आपको मसाले मिलेंगे। अगर आपने एक बार वहाँ से ले लिए तो मेरी गारंटी है कि वो मसाले कम से कम 6 महीने या 1 साल तक वही आपको टेस्ट देगी, या वही उसका टेस्ट रहेगा। ठीक है। तो और सबसे अच्छी मुझे अगर मुन्नार की एक बात लगी होगी ना, तो वो है यहाँ का वेदर। यहाँ का वेदर दिन भर में ही आपको करीबन रहेगा, अगर मतलब गर्मियों भी अब अगर आप आओगे अप्रैल के महीनों में, तो यहाँ का वेदर आपको हमेशा 20 डिग्री 22 डिग्री ऐसा ही मिलेगा। दोपहर के टाइम में भी ऐसा मिलेगा, सुबह भी में ऐसा मिलेगा, और शाम में जो सबसे अच्छी बात है, हल्की हल्की बारिश होती रहती है और वो अलग ही नज़ारा फील करवाता है, जो शाम में जब बारिश होती है हल्की हल्की एकदम। तो रात का नज़ारा भी यहाँ का एकदम सुंदर रहता है। जो आपको ये अभी छोटी छोटी सड़कें यहाँ से में चलते हुए आपको दिख रही है, वो इतनी छोटी सड़कें हैं कि यहाँ से ऐसा लगता रहेगा कि एक गाड़ी भी आना मुश्किल है, लेकिन यहाँ से दो तीन एक टाइम पे 2 गाड़ियाँ भी पास हो जाती है। तो बस जो यहाँ के ड्राइवर है उनके लिए ये सब ठीक है। हम अगर अपनी कार लेके आएंगे तो थोड़ी सी दिक्कत आपको हो सकती है, लेकिन और वो बहुत दूर भी हो जाएगा। तो इसके लिए एक कैब ही हायर करना ठीक रहेगा, जो आपको बाकी के आजू बाजू के टूरिस्ट स्पॉट्स कवर कराए और आपको सही जानकारी भी देगा और सही टाइम पे आपको लेके जाकर वापस भी आ सकते हैं। तो इसलिए हमने भी कैब हायर की है कोची से लेके मुन्नार तक के लिए, जो मतलब आप खुद ही ड्राइव कर सकते हैं या ड्राइवर को भी रख सकते हो, और आप अच्छे से अपने हिसाब से उस जगह को पूरी तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ज़रा देखिए, मैं सिर्फ बोलते रह रहा हूँ, आप जगह को थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिए। ठीक है दोस्तों, ओके।
चलिए फ्रेंड्स, अभी शाम हो चुकी है। देखिए शाम कितनी सुंदर है मुन्नार की, कितनी शांति है। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक नई शुरुआत है, फर्स्ट टाइम व्लॉगिंग कर रहा हूँ, वो भी बेसिक फ़ोन से कर रहा हूँ। तो कुछ अगर मेरे से गलती होती है तो मुझे माफ़ कर दीजिए और अपने सजेशन दीजिए। मुन्नार, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड नाइट।